हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं कि कैसे हम अपने घर पर निकलने वाले ग्रीन वेस्ट का इस्तेमाल गार्डनिंग में बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं और मुफ्त में ऑर्गेनिक फल फूल और सब्जियां उगा सकते हैं। किचन वेस्ट का इस्तेमाल तो लगभग सभी गार्डनर करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है किचन वेस्ट बनाने में आने वाली बदबू, जिसकी वजह से गार्डन में जाने का भी मन नहीं करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं किचन से निकलने वाले फलों और सब्जियों के छिलके से बहुत ही अच्छा खाद, जिससे बहुत ही कम बदबू आती है और बहुत ही जल्दी ये खाद आपके गार्डन में बनकर तैयार हो जाता है। और इससे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त में आप किचन से निकलने वाले इन वेस्ट का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं और खाद भी बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरह से हमें इस खाद को बनाना है। अगर आप इस खाद का इस्तेमाल अपने प्लांट पे करेंगे तो आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा। बहुत तरह की बीमारियों से भी ये प्लांट को बचाता है। तो आज हम खाद बनाएंगे एक वाटर कैन में, जिसमें कि बेल लगा हुआ है, यानी कि टोटी लगी हुई है। आप इसमें कोई भी बकेट में लगा बना सकते हैं या घड़े में भी बना सकते हैं। मेरे इस कैन में बेल लगा हुआ है, जिससे टाइम टू टाइम इससे लिक्विड निकालने में आसानी होती है। जितने भी लिक्विड बनते हैं इससे मैं निकालती हूँ और अपने प्लांट पे अप्लाई करती हूँ। बिल्कुल इसे डाइल्यूट करके ही अप्लाई करना चाहिए। किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने के लिए आपको एक बकेट लेना है, जिसकी तली में आपको होल बना लेना है। मेरे इस कैन में बेल लगी हुई है, यानी कि टोटी लगी हुई है, जिससे लिक्विड निकलता रहता है। और किचन वेस्ट खाद बनाने का जो प्रक्रिया है वो एरोबिक है, यानी कि जो सूक्ष्म जीव इस खाद को विघटित करते हैं उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नहीं तो ये सूक्ष्म जीव मरने लगते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसा गमला लेना है जिसमें होल्स बने हों, ताकि उनको ऑक्सीजन मिल सके। इससे खाद बनाने में ना तो गंदी स्मेल आती है, ना ही खाद हमारा कीचड़ की जैसा बनता है। ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कार्बन, जो हमारे खाद को बनाने में ज़रूरी होता है। सूखी पत्तियों से हमारे प्लांट में कार्बन की मात्रा बनती है। और इसके साथ साथ आप ब्राउन वेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्राउन वेस्ट का मतलब होता है जो भी कार्डबोर्ड के टुकड़े या पेपर हमारे घरों से निकलते हैं, उसको भी आप किचन वेस्ट में डाल सकते हैं। ये हमारे खाद को एक बैलेंस बना के रखता है, जिससे ज़्यादा लिक्विड नहीं बन पाता है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सूखी हुई पत्तियाँ। सूखी हुई पत्तियों के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, जो कि बिल्कुल ड्राई फॉर्म में है। इस तरह से इसको डालने के बाद कुछ लहसुन के पत्तियाँ भी हैं, उनको भी मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि एक अच्छा खाद हमारा बन सके। बहुत ही पावरफुल खाद बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से मैंने इन सभी किचन वेस्ट को अपने इस बकेट के सबसे नीचे तली में डाल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ भुट्टो के छिलके, जो कि बहुत ही अच्छा ब्राउन वेस्ट का काम करता है, बिल्कुल ड्राई है। और उसके बाद हम डालेंगे फलों और सब्जियों के छिलके, जो नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इस तरह से सभी फलों और सब्जियों के छिलकों को डालने के बाद इसमें हमें मिट्टी की एक लेयर लगा देनी है। मिट्टी में असंख्य सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी माइक्रोब्स होते हैं, जो खाद को बनने की प्रक्रिया को फास्ट करते हैं। अब जो सूखी हुई पत्तियां हैं उनको फिर से हम डालेंगे। किचन वेस्ट कंपोस्ट को बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमें पकी हुई सब्जियां, मांस, डेयरी उत्पादन, तेल, वसा या नीम के पत्ते जैसे कीटनाशक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसमें हम कौन सी चीज़ डाल सकते हैं, तो हरी फलों और सब्जियों के छिलके, चाय पत्ती, कॉफ़ी, घास का कतरन, भूरी सामग्री जैसे सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ, कागज़ के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, ये सब आप डाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सूखी हुई फलों और सब्जियों के छिलकों को भी एक लेयर डाल दिया है। इसमें हम थोड़ी मात्रा में कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। और इसको जल्दी से डिकम्पोज करने के लिए आप इसमें छाछ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप इसमें गुड़ को घोलकर भी डाल सकते हैं, ताकि इसका डिकम्पोजिशन जल्दी से हो जाए और हमारा जो खाद है वो जल्दी से बन जाए। तो दोस्तों, इस तरह से मैं कभी भी अपने किचन से निकलने वाले फलों और सब्जियों के छिलकों को या चाय पत्ती को या फिर अंडे के छिलकों को फेंकती नहीं हूँ, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली खाद बनाती हूँ। एकदम पावरफुल खाद हमारा ऑर्गेनिक बनकर रेडी हो जाता है और इसको बनने में 3 महीने का टाइम लगता है।
खाद को आप हमेशा 2 या 3 दिन में घुमाते रहें और देखते रहें कि खाद किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। 60 से 70 दिन में हमारा खाद बनकर पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। इसको आप मिट्टी में मिलाकर अपने पौधे को लगा सकते हैं या खाद के तौर पे आप अपने पौधों पर डाल सकते हैं। किसी भी फलों और सब्जियों के प्लांट पे अगर आप इसे डालते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और एक तरह से बिल्कुल फ्री का है, इसलिए इसका इस्तेमाल आप ज़रूर से करें। और दोस्तों, इसके जो निकलने वाले लिक्विड फर्टिलाइज़र है, नीचे से जो निकलते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल करें तो 1:5 के रेशियो में करें, यानी कि 5 लीटर आपको इसमें पानी मिलाकर ही अपने प्लांट पर डालना है। बहुत ही पावरफुल होता है। आपके प्लांट को अगर डायरेक्टली डालेंगे तो जला भी सकता है और डाइल्यूट करके डालने पर आपको बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा कंपोस्ट है वो 3 महीने से पहले नहीं बनता है और फुली डिकम्पोज होने में टाइम लग ही जाता है। तो इस तरह से आप उसको घुमाते भी रहिए, टाइम टू टाइम चेक भी करते रहिए कि इसमें जो कीड़े हैं वो कहीं ज़्यादा तो नहीं बन रहे हैं, कीचड़ ज़्यादा तो नहीं बन रहे हैं। इसका भी देख रेख करना ज़रूरी होता है। ये हमारे किचन वेस्ट के 1 महीने बाद का रिजल्ट है। इसमें कुछ माइक्रोब्स भी बनने लगे हैं और सूक्ष्म जीव ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो ये देख सकते हैं, ये खाद हमारा डिकम्पोज होगा धीरे धीरे 3 महीने में और हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्लांट पे। ये पौधों को अच्छी तरह से विकास करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधों को अच्छे से बढ़ने और फलने फूलने के लिए 17 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, जिसमें कि सूक्ष्म पोषक तत्व और पोषक तत्व शामिल है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस के अलावा गौण पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी ज़रूरत हमें होती है। और इन किचन वेस्ट का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल इन सभी चीज़ों की कमी को पूरा कर सकते हैं। इन माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से पौधे में कई प्रकार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि पत्तियां पीली हो जाना, धीमी वृद्धि यानी कि ग्रोथ कम होना और किसी भी चीज़ की उपज कम हो जाना। और इसका इस्तेमाल करने से हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है और हमारे प्लांट भी बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो करता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक तरीके से आप बिल्कुल मुफ्त में अपने गार्डन को एकदम हरा भरा और लश ग्रीन कर सकते। इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप या तो प्लांट की जड़ों में भी डाल सकते हैं या तो स्प्रे के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से स्प्रे पंप से आप अपने प्लांट पर अप्लाई करेंगे तो एक तरह से बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है और हमारे प्लांट को हेल्दी भी रखता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इस वीडियो से कुछ जानकारी मिलती है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।